नगीना की आज शादी की रात थी। वो सज धज के बेड पर सुर्ख जोड़े में लिपटी बैठी बेचैनी से अपने हमसफर का इंतजार कर रही थी। उसके ज़हन में कई तरह के खौफ थे। नगीना कॉलेज की तालबा थी और अरशद से उसकी मुलाकात बस स्टॉप पर हुई थी। अरशद काले रंग की ऐनक लगाए और पैंट शर्ट में मलबूस नगीना को तकता रहता था। शुरू शुरू में नगीना ने अरशद पर ध्यान न दिया, मगर जब वो एक ही जगह एक ही वक्त नगीना के लिए खड़ा होता था। नगीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, प्यार मोहब्बत की बातों से बहुत दूर रहती थी। नगीना की नज़र में मोहब्बत सिर्फ शादी के बाद ही होती है। नगीना खुद में रहने वाली लड़कियों में से थी। किसी की बात को दिल पे ना लेती और लड़ाई के बाद दिल साफ कर लेती। एक बार कोई माफ़ी मांग ले तो उसे वक्त माफ़ कर देती। नगीना के ख्वाब बहुत बड़े थे, मगर घर के हालात की वजह से उसके ख्वाब अधूरे रह गए। वो बस उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती थी। नगीना की उम्र लगभग 23-24 के करीब थी। नगीना की आंखें नीली गहरी और होंठ गुलाबी थे। नगीना खुद पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मगर हुस्न नगीना में बला का था। जो उसे देखता बस देखता ही रहता। अरशद मुसलसल 2 माह से नगीना के पीछे था। नगीना को एहसास इस बात का तब हुआ जब वो अरशद पर निगाह डालती। वो उसे ही देख रहा होता था। एक बार ख्याल आया क्यों ना इसकी शिकायत की जाए, मगर फिर बूढ़े वालिद का ख्याल आया कि बात आगे ना बढ़ जाए। नगीना का वालिद मेहनत मजदूरी करता था। नगीना के 2 भाई थे और जिनमें से एक नकम्मा था और दूसरा छोटा था जो मैट्रिक में पढ़ाई कर रहा था। वालिद अक्सर बीमार रहती थी। नगीना घर का खर्चा चलाने के लिए घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। घर का कुछ खर्चा वालिद और बाकी नगीना संभालती थी। नगीना को नावल कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। आप हर रोज़ मेरे रास्ते में क्यों खड़े होते हैं मिस्टर? मैं मुसलसल आपको नोट कर रही हूँ। आखिरकार आज नगीना ने अरशद से हिम्मत करके सवाल कर ही लिया। नगीना का चेहरा चौंका दूसरी तरफ था। वो नहीं चाहती थी कि कोई बात बने, इसलिए नगीना दूसरी तरफ चेहरा करके बात कर रही थी। आप अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें। नगीना थोड़ी नर्वस हो रही थी। उसे अनजान शख्स से पहली बार बात की थी। आपकी इज्जत के लिए ही तो खड़ा होता हूँ। अगर आपको शायद मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लड़के खड़े होते हैं उनकी निगाहें आपके जिस्म पे होती हैं और वो आपको शैतानी निगाहों से देखते हैं। मैं आपकी सेफ्टी के लिए खड़ा होता हूँ ताकि आपके साथ कोई बुरी हरकत ना करे। उस वक्त कुछ औबाश लड़के आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे। देखिए मिस्टर, मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मेरी परवाह नहीं और मेरी इज्जत अल्लाह पाक के हाथ में है। वो ज़ात अगर ना चाहे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता और बराए मेहरबानी आइंदा के बाद मेरे रास्ते में मत खड़ा होना। दूसरी साइड से गाड़ी के नगीना को मुतवज्जा किया और नगीना गाड़ी पर सवार होकर चली गई। अरशद नगीना को देखता ही रह गया। नगीना रात को बिस्तर पर लेटी हुई, उसे दिन वाले ख्याल आने लगे। नगीना ने अपना दिमाग छट दिया और सो गई। जो कि अगले दिन छुट्टी थी। सारा दिन काम काज करके नगीना शदीद थक गई। गर्मियों का मौसम था।
نگینا آرام کی عرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں موسم نے انگڑائی لی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلنے لگی، نگینا گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کیں۔ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ نگینا نگینا کی سماعت نے اپنے نام کی صدا سنائی اور آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی بس سٹاپ والے لڑکے کی ہے۔ بیچارے کو میں نے خواہ مخواہ میں سنا دی۔ نہ جانے کون تھا، اس کا دل نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکے سے معافی مانگنے نگینا نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس لڑکے سے معافی مانگوں گی۔ اگلے دن بس سٹاپ پر جا کر کھڑی ہوئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ انجان لڑکا اسے کہیں نظر نہ آیا۔ البتہ کچھ فقرے سننے کو ضرور ملے۔